नमस्कार भाइयों बहनों। दो किस्से मैं ऐसे जानता हूँ। दो व्यक्ति, एक लुधियाना का, एक देहरादून का। हमारी बात भी हुई देहरादून वाले से। लुधियाना वाले के बारे में जो जानता है उसने मुझे बताया। ये दोनों कैंसर से पीड़ित थे। एक बेचारा इतना गरीब कि जैसे बर्तन मांज के और थोड़ा बहुत काम में मिला तो कर लिया, उससे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। उसको घातक कैंसर हो गया। उस व्यक्ति ने अस्पताल में ये सोचा, और नलियाँ वलियाँ लगी हुई थी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर ने कहा भी 6 महीने का जीवन है इनका, और पैसा भी इनके पास नहीं। तो उसने ये सोचा कि मरना ही है तो मस्त होके मरो, फिर तड़प तड़प के क्यों मरो। एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती था वो। ऋषिकेश में एम्स का हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती था। तो वो अपने दोस्त की मदद से वहाँ से खिसक गई। अभी जब घर आ गया, बस मालूम है मेरी पत्नी के पास पैसा नहीं है, मैं रोटी खिला देती है, खुद बर्तन मांजती थी उसकी पत्नी। तो देसी शराब पिया करता था वो। एक दो बार हमने भी इसको पैसे दिए। तीन साल था, 3 साल तक रहा ना। तो वो रोज सुबह दोपहर शाम देसी शराब पीता था और हंसता खेलता नाचता कूदता रहता था। 3 साल तक जीवित रहा वो। डॉक्टर्स ने 6 महीने कहा था, 6 महीने तक जीवन, यानी कैंसर का इलाज करा के। एक दूसरे केस में ऐसा हुआ, उसको लुधियाना वाले उसको 3 महीने बताया था, बड़े अस्पताल में। उसने भी यही किया, चांस की बात है। मुझे कहा ऐसे तो मैं नहीं मरूंगा। उसने भी इलाज छोड़ दिया, जैसे देहरादून वाले ने इलाज छोड़ दिया। वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, वो भी देसी शराब पीता है, अभी भी जीवित है। 4-5 साल पहले वो भी हॉस्पिटल छोड़ के ऐसे ही आ गया था। 4-5 साल वो जीवित रहा और अभी भी आजकल भी जीवित है और देसी शराब पीता है। अभी ये मेडिकल साइंस को रिसर्च करनी चाहिए इस पर कि तुम्हारे कैंसर के ट्रीटमेंट ठीक भी कर रहे हैं मरीजों को या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? स्पेशलिस्ट जो हैं आप कैंसर के, और आप कह रहे हैं 3 महीने 6 महीने, और आदमी 3 साल 4 साल और 5-6 साल से जीवित हैं। ये तो मेडिकल साइंस को रिसर्च करना चाहिए। ये चूँकि सच्ची घटनाएं हैं इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। इसके प्रमाण और पते कोई चाहेगा तो मैं दे सकता हूँ। तो मेरा मुख्यतः कहने का अर्थ ये था कि हमारे सो कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, इनकी भी एक जांच, इन पे भी एक नज़र गवर्नमेंट को रखनी चाहिए, क्या क्या कर रहे हैं ये। एक देशी शराब 3 साल में
ज़्यादा से ज़्यादा वो तो फ्री में ही था, लोगों से पैसा मांग के लिए करता था। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की शराब पी गया होगा, देसी शराब। और इलाज का खर्चा बैठता तो वो दे ही नहीं सकता था, वो ही बैठता जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्यों कैंसर का इलाज कराया जाए? ऐसे अन्य बीमारियों में भी यही स्थिति है। एक मरीज का किस्सा और सच्चा मेरे पड़ोस में ही है। उसकी गाल ब्लैडर में पथरी थी, उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले गए। उन लोगों को ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के कार्ड पे उसका नाम था, ठीक है। पेमेंट उनको करना नहीं था तो उसके लालच में वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए। और उन्होंने पता नहीं क्या किया कि जब वो मिलने बीच में जाते थे तो उन्होंने कहा जी आपका पेशेंट का काम हो गया, आप ले जाओ। उसका 3.5 लाख का बिल बैठा। तो उन्होंने कहा जी पथरी ठीक से निकल गई, पूरी गाल ब्लैडर में पथरी। तो डिस्चार्ज करने से पहले यहाँ ये कहा जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है क्या उनको पथरी भी थी? और उन्होंने पेस मेकर हार्ट में लगा दिया। मेरी पल्स जो है, जो जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से अच्छी एमरॉन अच्छी कंपनी के, मेरी खुद की पल्स 42-40 तक मैंने देखी, 42 तक। 8 साल हो गए मेरे को। हमने मैनेज कर लिया उसको अपने खान पान से, अपने तौर तरीके से हमने मैनेज कर लिया। और अगर ये पल्स जो है किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बड़ा हाई पेस मेकर लगा देंगे। और मैं 7-8 साल से इस कंडीशन में रहता हूँ। कभी 50 आ जाती है, कभी 110 आ जाती है, कभी 90 आ जाती है। मुझे तो 7 साल में कुछ नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे रिश्तेदार ने बताया कि उनको पल्स ज़्यादा थी, 110 बता रही थी, 107 पल्स पे हंसी आती है मेरे को। उसको 2.5-3 महीने हॉस्पिटल में रखा, डिस्चार्ज नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ के नियम ऐसे हैं कि चार्ज तो नहीं लेते, होता तो फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन आप जा नहीं सकते जब तक आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। हमारा मेडिकल साइंस अभी 30% तक भी अचीव नहीं किया उन्होंने, क्योंकि रिसर्च करते नहीं, बैठ के मनन करते नहीं, डॉक्टर्स दिमाग लगाते नहीं, बस जो पढ़ के आते हैं उसी को पकड़ के अपना इलाज करते हैं। मैं अपना ही केस बता रहा हूँ। अब जब आप पूछिए किसी भी डॉक्टर से कि 42 जिसकी पल्स चली जाती हो क्या ट्रीटमेंट देंगे? मैं एक समाज सुधार के संबंध में बात कह रहा हूँ कि ये जितने आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, इनमें जो मौतें होती हैं इस पर जांच बैठनी चाहिए, हर एक मौत पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से कभी नहीं, एक प्राइवेट डॉक्टर्स पेड उनका पैनल बना के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो अपने डॉक्टर्स के पक्ष में हाँ कह देंगे, सही हुआ। ऐसा करना चाहिए। और मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात ही नहीं कह रहा, इंजीनियर्स को भी जोड़ता हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड। इंजीनियर्स को भी शामिल करता हूँ।
देहरादून में इतनी गवर्नमेंट का पैसा खर्च करके गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक पे स्पेशल ट्रेनिंग दी। हम लोग, हमारा विभाग उस शासन के उन IAS अधिकारियों के बहुत करीब था, तो हम लोगों को तो उन्होंने कहा भाई आप सब लोग तो ज़रूर आएंगे सब। तो उस कॉन्फ्रेंस में यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स को पास करती है, एक भी आदमी वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मैंने सारी ट्रेनिंग्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। एक भी इंजीनियर उनकी तरफ से नहीं आया। अब देखिए देहरादून में जो इन्होंने नक्शे मकानों के पास किए हैं, वो अर्थ के प्रूफ हैं भी या नहीं, देखने वाली बात है। सब जगह ही मिलेगा आपको, मैं सिर्फ देहरादून की बात ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी शहर में चले जाओ, हरिद्वार के देख लो आप, सहारनपुर के देख लो, आसपास के कहीं के भी देख लो, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाई ही नहीं जाती। आर्किटेक्ट्स तक इसका ध्यान नहीं रखते। डॉक्टर्स कह दिया, इंजीनियर्स कह दिया, प्रशासकों को भी जोड़ता हूँ मैं। क्या सब प्रशासक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? क्या MDDA के मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने कभी ये चेक किया कि इस ट्रेनिंग में कितने लोग उनके यहाँ से गए? अगर वो लोग चले जाते सब, तो आज देहरादून के सारे नक्शे अलग किस्म पास किए जाते। नहीं, मैं तो सबको शामिल कर रहा हूँ। और भी कोई टेक्निकल प्रोफेशन ले लो, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश की दशा खराब होती जाएगी। ऐसे ऐसे केस सामने आए। दिल्ली के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने छोटे बच्चे को मर गया पैक करके बॉडी दे दी। जब वो लोग घर गए, जब बॉडी को निकाल रहे थे कार से, तो देखा उसको सांस चल रही। हल्ला हो गया उस समय दिल्ली में। तब आप पार्टी नाम से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। ठीक किया उन्होंने, हॉस्पिटल बंद कर दिया, लंबे समय तक बंद रहा, फिर बाद में खोला। तो अगर ये जांचें की जाएंगी तभी तो सुधार आएगा। हमारे देहरादून में ही एक राजपुर रोड पे एक धारा चौकी है, पुलिस चौकी, उसके पास एक 60-70 साल का भवन जीर्ण शीर्ण हालत में खड़ा हुआ, 4-5 स्टोरी है। एक हाथी जरा सी टक्कर मार दे, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। किसी को चिंता नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी झटका अर्थक्वेक का आ गया, वो बिल्डिंग तो तुरंत उसी क्षण गिर जाएगी, और चौकी के ऊपर गिरेगी या चौकी की दूसरी तरफ गिरेगी। जहाँ भी गिरेगी वहाँ लोग बैठे हुए तो घायल हो जाएंगे सब, या कोई मर जाएगा। तो हर जगह पे ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटिशियंस को और सतर्क होना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति भी उस बिल्डिंग को देख के ये कहेगा कि दूर खड़ा होकर, उस बिल्डिंग से दूर खड़ा होकर देखेगा उसको कि अभी गिरी अभी गिरी। एक पूरा कैनॉट प्लेस नाम की एक बहुत बड़ी मार्केट है सेंटर ऑफ देहरादून में, उसकी सारी बिल्डिंगें ढहने पर हैं।
अर्थक्वेक में एक भी बिल्डिंग नहीं बचेगी। न मरने वाले को चिंता है, न बचाने वाले को चिंता है। मरने वाले भी बेफिक्र हैं, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं। आप खुद सोचिए कि किसी भूकंप में जो कमज़ोर बिल्डिंग है वही तो गिरेगी, मजबूत बनी बिल्डिंग थोड़ी ना गिरेगी। और शहरों में भी ये है, और स्टेट्स में भी ये है। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात ही नहीं करता, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, आप यूपी को ले लीजिए, और आप इवन आपको दिल्ली जैसे कैपिटल में आपको ऐसी गलतियों वाली भवनों की भरमार मिल जाएगी। अस्पतालों से भी आप मारे गए, मेडिकल साइंस से भी मारे गए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से भी आप मारे गए, और भगवान जाने कहाँ कहाँ आप पर मुसीबत पड़ती है, पता नहीं चलता उसका। और बहुत कुछ कहने के लिए है, इतना सब बहुत बड़ा पैरा हो जाएगा, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।